बिहार। कहने को तो एक शब्द है बिहार, पर इस शब्द के साथ जुड़ी है एक अद्भुत सभ्यता की यात्रा के कई अभिलेख। इस शब्द से जुड़े हैं संस्कृति के असाधारण उल्लेख। कभी यह शब्द अंग प्रदेश के राजा कर्ण को जीवंत करता है, तो वहीं यह शब्द नालंदा के ज्ञान को अनंत करता है। कभी यह गुरु गोविंद सिंह की गुरबानी है, तो कभी यह वीर कुंवर सिंह की कुर्बानी है। यह महावीर जैन की जन्मस्थली है और महात्मा बुद्ध की महिमामयी अहिंसा और शांति है, तो यहीं यह भूमि दशरथ माझी का श्रम है और लोकनायक जयप्रकाश की जन क्रांति। इस भूमि में वेदना है, इस भूमि में संवेदना है, इस भूमि में ज्ञान है, इस भूमि में सम्मान है, इस भूमि में विश्व शांति का मंत्र है, इस भूमि में सबसे पुराना गणतंत्र है, इस भूमि में शौर्य है, इस भूमि में चंद्रगुप्त मौर्य है, इस भूमि में राजनीति के अगणित वाक्य हैं, इस मिट्टी से जुड़े हुए चाणक्य हैं, इस भूमि में श्री राम की शिक्षा है और गुरु विश्वामित्र है, इस भूमि से मां सीता है, अहिल्या उद्धार है और मधुबनी के चित्र है। बिहार की इस यात्रा को कहां से शुरू करें, यह सवाल अहम है, पर यह भी सच है कि सभ्यता और संस्कृति की यह यात्रा इस भूमि से तब से जुड़ी है जब इसका नाम बिहार भी नहीं था। इतिहास के निर्माण में विशाल साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य विदेशी साहित्य है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को कीकट कहा जाता था तथा लोग व्रत्यास बुलाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये मगध के पूर्वज थे। इससे पता चलता है कि मगध का राज्य वैदिक पाठ में 600 ईसा पूर्व से भी पहले दर्ज किया गया था। बिहार का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद में मगध लोगों के साथ अंग, गांधार और मुजावंत आदि का भी उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मणा के अनुसार बिहार में गंगा के अलावा, जिसे विदेह साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, वहां आर्य सभ्यता सुस्थापित थी। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में बिहार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन है। हमें रामायण से विदेह और महाभारत से अंग के बारे में पता चलता है। आपको बता दें कि इसी विदेह से मां सीता थी, जिन्हें वैदेही भी कहा जाता है। अंगराज कर्ण महाभारत के उन केंद्रीय पात्रों में से एक है जिनके साम्राज्य का नाम अंग है। अंग वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले का भाग हुआ करता था। बौद्ध साहित्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बिहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का बारंबार उल्लेख किया गया है। विनय पिटक मगध की राजशाही के इतिहास का एक विवरण देता है। दिव्यायदान में शुंग वंश के इतिहास का वर्णन है। अशोकावदान अशोक का एक संगठित जीवन इतिहास प्रस्तुत करता है। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजू श्रीमूल कल्प गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। वहीं जैन साहित्य में कल्प सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र से हमें पुष्यमित्र शुंग का प्रमाण मिलता है। भगवती सूत्र से हमें वैशाली के लिच्छवी के बारे में पता चलता है। कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्व से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। सभ्यता की यह यात्रा मगध, वज्जी, विदेह जैसे गर्वित कालखंडों से गुजरती है, तो यह नंद राजवंश के बाद महाप्रतापी मौर्यों के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से गुजरती हुई शुंग, कण्वा, कुषाण राजवंशों से गुजरती हुई महान गुप्त वंश के समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य तक पहुंचती है। इस यात्रा में महान बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष आते हैं, तो वहीं महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी समाते हैं। यह भूमि कौटिल्य यानी चाणक्य के राजनीतिक कुशलता की भूमि है। जहां इसमें एक और पाणिनि के व्याकरण की निशानी है, तो वहीं इसमें बुद्ध घोष, सरिपुत्र और महावीर जैन की कहानी है। बिहार की सभ्यता की यह यात्रा मध्यकालीन भारत में कई राजवंशों का गवाह बनती है।
पलासी और बक्सर जैसे युद्ध से गुजरती है यात्रा 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाती है। वैसे तो बिहार राज्य की भौगोलिक सीमा ने कई बदलाव देखे, परंतु इस संस्कृति ने शुरू से ही अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। बिहार को एक अलग इकाई बनाने का पहला प्रयास 1889 से शुरू हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अलग राज्य के लिए आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1889 में बिहार को एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। 1894 में सर्वप्रथम एक पत्रिका जिसका नाम बिहार टाइम्स था शुरू की गई थी। 1911 में सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताओं के कारण हार्डिंग डिस्पैच ने बिहार को बंगाल से अलग करने की सिफारिश की। बढ़ते आंदोलन को देखकर और राजनीतिक नेताओं के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने अंततः बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का निर्णय लिया था। यह 22 मार्च 1912 को था जब ब्रिटिश राज ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग राज्य के रूप में बनाया था और इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सभ्यता की इस यात्रा को समर्पित है कुछ पंक्तियां कि असंख्य कीर्ति रश्मियों के अश्व पे सवार हूं, असंख्य कीर्ति रश्मियों के अश्व पे सवार हूं, दिनकर का शौर्य रक्त में, रेणु का सौंधा प्यार हूं, अद्भुत अटल चरित्र हूं, मैं कर्ण जैसा मित्र हूं। अद्भुत अटल चरित्र हूं, मैं कर्ण जैसा मित्र हूं, मैं निष्ठा की मिसाल हूं, रणशक्ति बेमिसाल हूं, अतीत गर्व की कथा, वर्तमान श्रम का सार हूं, भविष्य को संवारता मैं आज का बिहार हूं, भविष्य को संवारता मैं आज का बिहार हूं। बिहार स्थापना दिवस की अनंत बधाइयां।